नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षता सिंह। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। श्री मोदी कल सुबह शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य के विकास में कानून व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। आईपैक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई स्थगित किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की। इसमें गैर जीवाश्म ईंधन की स्थापित क्षमता बढ़कर 266.78 गीगावाट हुई। ईरान में सरकार की तेज जवाबी कार्रवाई के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने ईरान से उड़ानें रद्द की। विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 10 रनों से हराया। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ में प्रभास पाटन में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। ये पर्व सन 1026 में मंदिर पर हुए आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ और 1951 में स्वतंत्रता के बाद इसके जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे का पहला दिन आध्यात्मिक प्रार्थनाओं और एक भव्य ड्रोन शो के साथ खास रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा मंदिर परिसर के भीतर हजारों ऋषि कुमारों के साथ ओंकार जाप में सहभागिता से हुई। मंत्रों के इस जाप से पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंगा है। आज होने वाले ड्रोन शो के माध्यम से सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास और उसके पुनरुद्धार की गाथा को भी जीवंत कर दिया जाएगा। इससे पहले सोमनाथ पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भव्य रोड शो के द्वारा स्वागत किया गया। सोमनाथ मंदिर परिसर में शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे और बाद में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। कल प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस अवसर पर एक ड्रोन शो का आयोजन इस समय किया जा रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि किसी भी राज्य के विकास में कानून व्यवस्था की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था वाले राज्य निवेशकों को अधिक आकर्षित करते हैं। जयपुर में एक समारोह में श्री शाह ने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद राजस्थान सरकार ने कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। इससे राज्य अब निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का भविष्य उज्जवल है। कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश तभी आगे आ सकता है जब जिसमें मेरिट्स है ऐसे युवाओं को वो आगे बढ़ाए। कोई भी प्रदेश तभी आगे आ सकता है कि राज्य के सेवकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो। और भजनलाल जी ने, कांग्रेस सरकार ने शुरू किया हुआ पेपर लीक का सिलसिला भी समाप्त कर राजस्थान को इससे निजात दिलाने का काम किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की अहम भूमिका है। नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में श्री मांडविया ने कहा कि ये संवाद युवा नेतृत्व को प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, शासन, सतत और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों के समाधान के लिए प्रोत्साहित करेगा। आकाशवाणी समाचार को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री मांडविया ने कहा कि ये देश के युवा नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष सीधे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। कोई टीचर्स हो, उसमें नेशन फर्स्ट बन गया तो उसके सामने बैठे हुए बच्चों को जब वो पढ़ाएंगे तब उसके मन में आएगा कि मेरा देश का भविष्य है। मुझे ऐसा युवा तैयार करना है, ऐसा नागरिक तैयार करना है जो विकसित भारत बना दे, वो देश के लिए कमिटेड रहे, देश के प्रति कर्तव्य भाव व्यक्त करते रहे। वो जब नेशनलिज्म, नेशन फर्स्ट को आत्मसात करेंगे तो सामने वाले को प्रेरित करेंगे।
विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में देश भर से आए युवा प्रतिनिधियों ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में अपनी राय साझा किए। मेरा नाम शिवम पाटीदार है और मैं जिला बड़वानी मध्य प्रदेश। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहा है, इसमें मैं एक राष्ट्रीय प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुआ हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस युवाओं को आगे बढ़ाने के संकल्प को लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। My name is Garima Chauhan. My name is Vibha. And we are from Devbhoomi, Uttarakhand. हम यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड में और विकसित भारत 2047। हम चाहते हैं कि जो हमें देख के जो जेनजी अल्फा है वो हमसे इंस्पायर हो और दोबारा अगले साल विकसित भारत में आए। नमस्कार, मेरा नाम सूर्यवंशी ठाकुर है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज पीतमपुर जिला धार से यहाँ आया हुआ हूँ। मोदी जी के इस विजन को साकार करने में आज देश के सभी युवा सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली में डायलॉग के समापन सत्र में शामिल होंगे। उन्होंने इस डायलॉग में देश के युवाओं से जुड़ने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की युवा शक्ति असाधारण उत्साह और अद्वितीय जोश से प्रेरित होकर राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। ईडी ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की है कि उसकी सुनवाई के बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। इससे पहले गुरुवार को ईडी ने कथित तौर पर करोड़ों रुपयों के कोयला चोरी घोटाले में धन शोधन की जांच के तहत कोलकाता स्थित कंसल्टेंसी फर्म आईपैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसरों पर तलाशी ली। एजेंसी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छापेमारी स्थलों में घुस गई और वहां मौजूद दस्तावेजों तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित महत्वपूर्ण सबूत ले गई। इस बीच ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसी पर हद से ज्यादा दखलंदाजी का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की निगरानी के लिए 4 अतिरिक्त विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। नई दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत 4 IAS अधिकारी निगरानी का कार्यभार संभालेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र ने वर्ष 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन की स्थापित क्षमता बढ़कर 266.78 गीगावाट हो गई है। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि वर्ष 2024 की तुलना में 22.6% अधिक है। वर्ष 2025 के दौरान 49 गीगावाट से अधिक नई गैर जीवाश्म क्षमता जोड़ी गई। बजट पूर्व बैठकों के क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज राजधानी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो रहा है। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इसका शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। प्रगति ने केंद्र, राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों को एकल डिजिटल मंच पर लाकर सहकारी संघवाद का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया, परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान और जवाबदेही तय करने में मदद मिली है। विशेष श्रृंखला में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परियोजना एन्नूर, तिरुवल्लूर, बेंगलुरु, पुदुचेरी, नागापट्टिनम, मदुरई, तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना पर एक रिपोर्ट।
ETBPNMTPL परियोजना दक्षिण भारत में विकसित की गई सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा लॉजिस्टिक परियोजनाओं में से एक है। इस पाइपलाइन परियोजना को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तटीय आयात टर्मिनलों और घरेलू गैस उत्पादन क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस को देश के अंदरूनी औद्योगिक और शहरी उपभोक्ता केंद्रों तक पहुंचाने के लिए लागू किया। इस परियोजना को 27 मई 2016 को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मंजूरी दी गई थी। इसे लगभग 1400 किलोमीटर लंबी एकीकृत प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइन के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसकी स्वीकृत क्षमता 84.67 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। यह पाइपलाइन तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी से होकर गुजरती है और प्रमुख उद्योगों को गैस आपूर्ति के साथ साथ कई जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार में मदद करती है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिक्षा और विकास राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम ग्रामीण भारत के परिवर्तन में बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में डॉक्टर मजुमदार ने कहा कि इससे समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ईरान में लगातार बढ़ते प्रदर्शनों का सिलसिला 14वें दिन भी जारी है। ईरान की सेना ने कहा है कि वो रणनीतिक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेगी। इस बीच सरकार वर्षों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के प्रयासों में तेजी ला रही है। सेना का ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के नेताओं को नई चेतावनी जारी करने के बाद आया है। ट्रंप ने एक बार फिर सैन्य हमले की चेतावनी दी है। इस बीच ईरान के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें या तो रोक दी गई हैं या रद्द कर दी गई हैं। विरोध प्रदर्शन के कारण इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। दूसरे बेली ब्रिज के उद्घाटन के साथ श्रीलंका के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में भारत का पुनर्निर्माण कार्य जारी है। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कहा कि इस उद्घाटन के साथ ही श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए भारत द्वारा दिए जा रहे $450 करोड़ के सहायता पैकेज की औपचारिक शुरुआत भी हो गई है। दुनिया भर में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य कूटनीति, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। विदेश मंत्रालय और विदेशों में भारतीय मिशन भी प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाते हैं। उधर दुबई में भारतीय व्यापार और व्यावसायिक परिषद ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहयोग से विश्व हिंदी दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक और विचार विमर्श संध्या का आयोजन किया। विमेंस प्रीमियर क्रिकेट लीग में नवी मुंबई में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 10 रन से हरा दिया। गुजरात जायंट्स के लिए 208 रन के लक्ष्य के जवाब में यूपी वॉरियर्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 197 रन बना सकी। एक अन्य मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 20वें ओवर में 4 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दीव में समापन हो गया। खेलों में कर्नाटक 3 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। मौसम विभाग ने कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। कल हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। श्री मोदी कल सुबह शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के विकास में कानून व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। आईपैक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई स्थगित किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की। ईरान में सरकार की तेज जवाबी कार्रवाई के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने ईरान से उड़ानें रद्द की।
विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।